नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज के वीडियो में आपसे बात करेंगे एक इंटरव्यू की। और ये इंटरव्यू मैं नहीं लेने वाला हूँ, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आपसे लेगा। और ये इंटरव्यू उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जिन्होंने आवेदन किया है इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन के लिए। जी हाँ, पीएचडी एडमिशन के लिए यदि आपने इस विश्वविद्यालय में अप्लाई किया था और यदि आपने प्रवेश परीक्षाएं दी थी और आपकी प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम आ चुका है, अब अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही है कि इस विश्वविद्यालय ने अपना एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 21 सब्जेक्ट्स के पीएचडी के शेड्यूल विथ डेट और टाइम के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कब, किस तारीख को और किस समय होना है इंटरव्यू। और साथ ही साथ इंटरव्यू का माध्यम क्या रहेगा और इंटरव्यू कितने समय का रहेगा और इंटरव्यू के दौरान क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है। तो जिस किसी ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अप्लाई किया था और सीयू सेट के अंतर्गत अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 की प्रवेश परीक्षाएं दी हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पीएचडी के लिए, वह सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगने के बाद शेयर करें। कोई सवाल हो इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर तो ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं वीडियो। डेट से पहले आपको मैं बता दूं कि 21 सब्जेक्ट के पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर आप कागज और पेन लेकर ज़रूर बैठिए, अपना इंटरव्यू का डेट ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पहला सब्जेक्ट है एस्ट्रोफिजिक्स साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सीएमएस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस। और फिर है हिंदी, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, बायो माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी, मैथमेटिक्स के बाद है माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, फिजिक्स, पीपीएलजी, सोशल वर्क एंड स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। इन विषयों के इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी है और इंटरव्यू की तारीख है 27 नवंबर 2020 से लेकर 17 दिसंबर 2020, यानी कि लगभग एक महीने चलेंगे इंटरव्यू। किस दिन आपका इंटरव्यू है उसके लिए वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। लेकिन उन सबसे पहले बहुत सी ज़रूरी बातें जो इंटरव्यू के लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ऑनलाइन हो इंटरव्यू या ऑफलाइन इंटरव्यू हो, ये मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जितने भी बच्चे मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रवेश परीक्षाओं के उपरांत साक्षात्कार के लिए सिलेक्ट किए गए हैं आफ्टर काउंसलिंग की प्रोसेसिंग के बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, हर बच्चे का इंटरव्यू 8 से 10 मिनट तक ही चल पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत टाइमली रिस्ट्रिक्टेड तरीके से फॉलो किया गया है इस शेड्यूल को, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में के साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने भी टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए इंटरव्यू के लिए हर स्टूडेंट्स के लिए टाइम फिक्स कर दिया है। 7 से लेकर 10 मिनट के बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो 3 चीज़ों को लेकर अपने साथ ज़रूर जाइएगा। अपना रिसर्च प्रपोजल, वाइट पेपर अलग से, और ब्लू एंड ब्लैक पेन, कुछ वाइट पेपर और अपना रिसर्च प्रपोजल। और रिसर्च प्रपोजल की कम से कम 3 कॉपी ज़रूर साथ में रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 कॉपी भी रखेंगे तो भी काम चलेगा और 3 कॉपी रखेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। आपके रिसर्च प्रपोजल को अधिक से अधिक लोग देख सकते हैं। तीनों रिसर्च प्रपोजल की कॉपीज का फॉर्मेट तरीका क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली चीज, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठा होगा कि बहुत से विश्वविद्यालय अपने इंटरव्यूज पीएचडी के ऑनलाइन और ऑफलाइन ले रहे हैं या नहीं, इसके सवालों को लेकर। और वैसी ही संभावना लोगों को लगी होगी कि कोविड की वजह से इतने एक्टिव केस बढ़ रहे हैं भारत में दिनों दिन, तो क्या इस विश्वविद्यालय का इंटरव्यू भी ऑनलाइन मोड पर होगा या ऑफलाइन मोड पर होगा। उस आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा कुछ मिनटों के बाद में। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाए थे, 5-6 वीडियो आपने देखे और बहुत पसंद किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीएचडी डिग्री के लिए, तो आपने अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर दिया होगा। उसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को कंटिन्यू रखिएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। इस बात को क्लियरली सुन लीजिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी और उसी फ़ोन नंबर पर कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय आपको फॉरवर्ड करेगा, वह उन्हीं दोनों चीज़ों में से किसी एक पर आएगी। इस बात को क्लियरली सुन लीजिए और यहाँ पर बैठा लीजिए।
अगली चीज, इंटरव्यू का माध्यम। इंटरव्यू का माध्यम ओनली फॉर ऑनलाइन है। ओनली फॉर ऑनलाइन माध्यम से आपके साक्षात्कार होने हैं पीएचडी एडमिशन के लिए उन 21 सब्जेक्ट्स के जिसका नाम मैंने आपको बताया, लेकिन डेट अभी नहीं बताई। हर बच्चे को टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है और एक चीज याद रखिएगा, इंटरव्यू का टाइम नोट कर लीजिए आप। हर विषय का इंटरव्यू का टाइमिंग सेम है। सुबह 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में आपको रजिस्टर जो लिंक भेजा जाएगा उससे लॉगिन होना है। लॉगिन होने वाला सॉफ्टवेयर भी आपको बताऊंगा कि लॉगिन होने में दिक्कत हो रही है। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिलेंगे कि इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे डाउनलोड, कैसे इंस्टॉल और कैसे यूज़ करते हैं, उसको देख लीजिएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस में, चाहे आपका स्मार्टफोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है या मैक है, कुछ भी है, उनमें इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल डाउनलोड करिए, फिर इंस्टॉल करिए दूसरी चीज़, फिर इनका यूज़ करना सीखिए, तब आपको ये इंटरव्यू अच्छे से दे पाएंगे। 9:30 बजे आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे आपके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। 9 से 9:15 के बीच में लॉगिन हो जाइएगा। और एक बार लॉगिन होने के बाद यदि आप गलती से या अनजाने में या किसी और वजह से लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा लॉगिन होने का चांस आपको शायद बिल्कुल ना मिले। और 90% चांस है कि जो स्टूडेंट एक बार लॉग इन से लॉग आउट हो जाएंगे उनको 90% चांस है कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए इंटरव्यू के टाइमिंग के दौरान उससे पहले अपने सारे कामों को निपटा लीजिएगा उस दिन के, या फिर अपने उस दिन के काम को उस समय मत करके किसी अगले दिन करिएगा, क्योंकि आप स्क्रीन छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान ऑनलाइन माध्यम से 3 और विशेष चीज़ों का याद रखिएगा। आपके डिवाइस का, यानी कि फ़ोन हो, स्मार्टफ़ोन हो या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मैक का हो, आपके इन डिवाइसेस के ऑडियो और वीडियो इंटरव्यू के टाइमिंग और पूरे इंटरव्यू के, जैसे मान लीजिए 20 बच्चों का इंटरव्यू होना है, हर बच्चे को दिया है 10 मिनट और लगभग 3 घंटे चलेगा इंटरव्यू। इसके अकॉर्डिंग तो 3 घंटे तक कंटिन्यू आपको अपने डिवाइस का ऑडियो तो ऑन रखना ही है, वीडियो आपको तब ऑन करना है जब आपका इंटरव्यू चलेगा, या आपको वहां से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं इंटरव्यू के दौरान कि जब आपका इंटरव्यू हो तभी अपना ऑडियो वीडियो ऑन रखिए, अन्यथा बंद रखिए। तो उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरव्यू जब होगा, जिस टाइम और जिस सीरियल नंबर पे होगा, उस दौरान आपको अपने डिवाइस का ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन रखने हैं, किसी भी हाल में ऑफ नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप ये वजह देते हैं कि लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा डार्कनेस है या समस्याएं हैं, तो यह आपकी चीटिंग मानी जाएगी कि आप नकल का, किसी और सामग्री का यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, इंटरव्यू के दौरान अपने बैकग्राउंड को प्लेन रखिएगा। किसी सिंग, जैसे कि मेरे पीछे ये पेंटिंग लग रही है, पीछे पर्दा है, ऐसा करके मत करिएगा। ऐसे बैकग्राउंड में कोई कोई भी एक प्लेन रंग का, ब्लैक को छोड़कर कोई पर्दा हो, कोई चार्ट पेपर हो, वह लगाइएगा, वह आपके लिए बेटर रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं बता दूं, ब्लू या ब्लैक किसी एक पेन को साथ में रखिएगा, कुछ व्हाइट पेपर साथ में रखिएगा, और अपना एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम क्लियर हो और फोटो उसमें मेंशन हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज अपने पास इंटरव्यू के दौरान जरूर साथ में रखिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय ने इंटरव्यू के दौरान एक चीज और विशेष रूप से बताई है, यदि आप चाहें आप फ़ोन से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने स्मार्टफ़ोन से, डेस्कटॉप से या पीसी से भी या लैपटॉप से भी लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने ऑप्शन दिया है कि आप रिसर्च प्रपोजल तो भेजेंगे ही मेल से, उसको प्रेजेंट भी करेंगे। यदि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को एज अ स्लाइड के रूप में, यानी कि पीपीटी के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक 3-4 स्लाइड्स में या 2 स्लाइड्स में, तो उसका भी मौका आपको विश्वविद्यालय ने दिया है। यदि आप, और याद रखिएगा ये ऑप्शन विकल्प में है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। यदि आप रिसर्च प्रपोजल बनाने में अपने आप को बेहतर समझते हैं तो रिसर्च प्रपोजल बना के अपना साक्षात्कार दीजिए। यदि आपको लगता है कि आप रिसर्च प्रपोजल से बेटर अपना पीपीटी स्लाइड्स के रूप में बना सकते हैं तो उसको तैयार रखिए, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। यदि आप दोनों को बेहतर तरीके से बना सकते हैं तो दोनों का भी ऑप्शन दिया गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और पीपीटी अगर बनाते हैं या रिसर्च प्रपोजल भी बनाते हैं
तो उसको सिंपल ही ब्लैक में बनाइएगा। ज़्यादा कलरफुल शेडिंग, आप किसी को प्रेम पत्र नहीं दे रहे हैं, किसी को आमंत्रण नहीं दे रहे हैं। अपनी एकेडमिक क्षमताओं को किसी अन्य के समक्ष प्रस्तुत करने का मंच मिला है आपको, तो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना है, अपने आप को दर्शाना नहीं है। अपनी योग्यताओं के आंकलन के लिए दूसरों को मौका देना है और उसमें आपका जितना पॉजिटिव है, साक्षात्कार के वक्त अपने रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग उसको प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करिएगा। अगली एक और चीज, ऐप को नोट कर लीजिए, गूगल मीट ऐप और जूम ऐप। गूगल मीट ऐप और जूम ऐप, इन दोनों में से किसी एक सॉफ्टवेयर का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय दोनों ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरव्यू लेने को राजी है, दोनों का विकल्प दिया है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फोन से आपने गूगल मीट से लॉगिन कर लिया और डेस्कटॉप या पीसी से जूम से लिंक कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा। आप चाहे जूम का उपयोग करें या गूगल मीट का उपयोग करें, बेशक आप एक आईडी बनाकर अपना पीपीटी प्रेजेंट करिए और एक आईडी बनाकर अपना प्रपोजल पेश करिए। ये भी विकल्प दिया है कि 2 आईडी से भी चला सकते हैं, लेकिन 2 अलग-अलग ऐप नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। एक और चीज़, इंटरव्यू होने के बाद में, सब परिणाम होने के बाद में सारी सूचनाएं आपके विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर, और यदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं आती है तो आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, जैसे कि मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में अप्लाई किया यूनिवर्सिटी राजस्थान में, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर कॉलम या वेबसाइट लिंक पर उसकी जानकारी मिल जाएगी कि इंटरव्यू में कौन कौन बच्चे फाइनली सिलेक्ट हुए हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपको नियमावली बताई पीएचडी एडमिशन के इंटरव्यू को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। जो भी जानकारी मैंने आपको दी इन 7-8 मिनटों में, उसको लेकर कोई डाउट है, कोई सवाल है और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर से ज़रूर सवाल करिएगा, क्योंकि कल है, यानी कि आज ही जब आप ये वीडियो देखेंगे, और मैं इसको शूट भी रात्रि में कर रहा हूँ क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, रात्रि में आता हूँ, फ़ोन का अभाव है, किसी से लेकर फ़ोन से शूट करता हूँ, इस कमी को आप समझते हैं। आपसे जो आर्थिक सहयोग हो सकता था आपने किया, मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जैसे ही क्षमता हो जाएगी फ़ोन आने के बाद कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे, नहीं तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे गैप के दौरान पे, 2 दिन 4 दिन के गैप पे। फ़ायदा नुकसान आप लोग तय करिए। अब आते हैं मेजर चीज़ की जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, इंटरव्यू की डेट्स की। इंटरव्यू की डेट बता रहा हूँ, फिर से कहता हूँ, कागज पेन पे लिख लीजिएगा, और विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, सभी सूचनाएं वहां मौजूद है, आप सर्च कर लीजिएगा। सबसे पहला है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। स्टैटिक्स का इंटरव्यू है 14 दिसंबर 2020 को। समय समय रिपोर्टिंग का है सुबह 9 से 9:15 के बीच में, और इसका इंटरव्यू एक ही दिन चलेगा। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यानी कि समाज कार्य, इसका इंटरव्यू 2 दिन तक चलेगा, 9 और 10 दिसंबर 2020 को सोशल वर्क का, 9 और 10 दिसंबर को। पीपीएलजी कोई सब्जेक्ट है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, खाली ये लिंक दिया है पीपीएलजी, इसका इंटरव्यू है 16 और 17 दिसंबर 2020 को। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, इसका साक्षात्कार है 10 और 11 दिसंबर को। और सभी इंटरव्यू की जो मैं डेट बता रहा हूँ, टाइमिंग सबका कॉमन है, सुबह 9 से 9:15 के बीच में ऑनलाइन रजिस्टर हो जाइएगा और 9:30 बजे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और हर बच्चे को 8 से लेकर 10 मिनट का समय मिलेगा अपने साक्षात्कार को प्रेजेंट करने के लिए। और क्या जरूरी बातें थी इंटरव्यू के लिए, उसके लिए वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके पीछे करके देख लीजिएगा। अब आते हैं फार्मेसी। फार्मेसी वाले सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा पीएचडी के लिए 4 दिसंबर 2020 को। माइक्रोबायोलॉजी, जी हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो इसका इंटरव्यू 4 दिनों तक चलेगा। याद रखिएगा, 4 दिनों तक चलेगा इसका इंटरव्यू। सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 दिसंबर 2020 को पीएचडी डिग्री का इंटरव्यू होगा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। समय सुबह 9:30 बजे से इंटरव्यू हो जाएंगे स्टार्ट। अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 7 और 8 दिसंबर को इसके होंगे साक्षात्कार। उसके बाद सब्जेक्ट आता है हिंदी का, हिंदी साहित्य का, जिसके इंटरव्यू चलेंगे 2 दिन तक, 3 और 4 दिसंबर को। 3 और 4 दिसंबर को हिंदी विभाग का इंटरव्यू है पीएचडी डिग्री के लिए। फिर आता है एनवायरमेंटल साइंस। 1, 2 और 3 दिसंबर को साक्षात्कार होगा एनवायरमेंटल साइंस का, 1, 2, 3 दिसंबर को। इंग्लिश सब्जेक्ट का इंटरव्यू भी पीएचडी का होगा 1, 2, 3 दिसंबर को। फिर से मैं रिपीट कर दूं,
इंग्लिश और एनवायरमेंटल साइंस का इंटरव्यू 1, 2 और 3 दिसंबर 2020 को होना है। फिर सब्जेक्ट आता है आपका एजुकेशन का। एजुकेशन के बच्चों का यानी कि शिक्षा शास्त्र का इंटरव्यू होगा 9 और 10 दिसंबर 2020 को। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का इंटरव्यू है 14 और 15 दिसंबर 2020 को। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का इंटरव्यू एक ही दिन तक चलेगा और वह है 4 दिसंबर 2020। कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू है 11 दिसंबर 2020 को। कॉमर्स का इंटरव्यू है 1, 2 और 3 दिसंबर को। बच्चे ज़्यादा हैं, 1, 2 और 3 दिसंबर को इंटरव्यू चलेगा। वीडियो को बीच में रोक रहा हूं 30 सेकंड के लिए, एक सूचना याद आ गई है। जो भी आपके इंटरव्यू चलेंगे ये याद रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा कि आपका इंटरव्यू होने के बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि मेरा इंटरव्यू 7वें नंबर पर है और जब 5 बच्चों का इंटरव्यू हो जाए तब मैं उसमें लॉग इन होता हूं और जब मेरा इंटरव्यू हो जाए और मैं वहां से लॉग आउट हो जाता हूं, ऐसी कंडीशन में आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा, डिसलेक्ट माना जाएगा, कंफर्म समझ लीजिए। इसीलिए सभी बच्चों का इंटरव्यू आपको सुनना भी है और अपना इंटरव्यू प्रेजेंट भी करना है। यदि विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू के समय आपको इंस्ट्रक्शन देता है क्लियरली कि अपना साक्षात्कार दे के आप लॉग आउट हो जाइएगा, तभी लॉग आउट होइएगा, वरन्यथा आप लॉग आउट मत होइएगा। करते हैं तो जो भी हानि होगी उसके लिए विश्वविद्यालय नहीं, इंटरव्यू की कमेटी नहीं, इंटरव्यू देने वाला ही जिम्मेदार होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और क्लियरली कहीं भी लिख लीजिएगा। ये तो आप यूज करते नहीं हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन कहीं लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। हमारी मेंटलिटी में यह खासियत है, दिमाग की कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी है। फिर आते हैं विषय पर। अगला सब्जेक्ट है इसमें CMS का। कॉमर्स का मैंने आपको बताया 1, 2 और 3 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। CMS एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। CMS का इंटरव्यू होगा 7 और 8 दिसंबर को। केमिस्ट्री का इंटरव्यू है 1 और 2 दिसंबर को। फिर आता है आपका, क्षमा कीजिए, बायोटेक्नोलॉजी 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10 को इंटरव्यू होगा बायोटेक्नोलॉजी का, PhD डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। फिर सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री का इंटरव्यू चलेगा 27, 28 और 30 नवंबर को। 27, 28 और 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को। 4 डेट मैंने आपको बताई हैं और 29 नवंबर मिस है, क्योंकि 29 नवंबर का संडे है, इसलिए इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन 27 का है शुक्रवार, यानी कि आज ही 27 को इंटरव्यू है, 28 को इंटरव्यू है, सैटरडे संडे को, फ्राइडे सैटरडे को, संडे का ब्रेक है, और मंडे को इंटरव्यू है, यानी कि 1 दिसंबर को। 27, 28, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इंटरव्यू है बायोकेमिस्ट्री का। सबसे अंतिम सब्जेक्ट इस लिस्ट का एस्ट्रोफिजिक्स साइंस, मेरा बेहतरीन सब्जेक्ट। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधी जो भी संबंधित रखते हैं, खासकर उस ब्रह्मांड के वायुमंडल के, अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के बारे में, जहां एक दूसरी दुनिया है जिसमें हर देश कोई ना कोई योगदान दे रहा है, उसके सत्यता को जानने के लिए, प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का इंटरव्यू है PhD के लिए 14 और 15 दिसंबर को। सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यू का टाइमिंग 9:30 से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा ये विश्वविद्यालय तय करेगा। एक बच्चे को समय दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का। PPT के माध्यम से, रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से, सॉफ्ट हार्ड कॉपी में कैसे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, ओनली फॉर ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा। डेट, टाइमिंग और समय मैंने आपको बता दिया। क्या नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान वह आपको बताया, और क्या ऐसा करेंगे जिससे आप हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई, आपको हो सकती है हानि, वह भी आपको बताया मैंने। इसलिए दोनों गलतियों को मत करिएगा, क्या नहीं करना है और क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस 20-21 मिनट के आपने जो भी देखा और मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया, आप कितना समझ पाए वे आपके कमेंट और आपके प्यार मुझे बताएंगे। किसी अन्य वीडियो के साथ थोड़ा स्वास्थ्य है, ठीक हो जाएगा। किसी अन्य सूचना के साथ अन्य वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, और बहुत जल्द आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जो होगा एक फेलोशिप को लेकर। याद रखिएगा, स्कॉलरशिप नहीं है, फेलोशिप है, और इस फेलोशिप को 12th पास कोई भी भर सकता है, चाहे BA फर्स्ट ईयर के हों, BCom फर्स्ट ईयर के हों, BSc फर्स्ट ईयर के हों, MA के हों, PhD के हों, MPhil के हों, PDF के हों, कोई भी इस फेलोशिप को भर सकता है। और लगभग अभी डेट है
भरपूर रेट है और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है इस फेलोशिप को भरने के लिए, लेकिन ये फुल टाइम फेलोशिप है। तो क्या है वे फेलोशिप, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। जो भी सूचना आपको प्रोवाइड कराई उसको लेकर कोई डाउट, कोई सवाल हो तो ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और जिस किसी का भी इंटरव्यू चल रहे हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में कोई सवाल हो, कोई उलझन हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। जो भी मेरा अनुभव है शोध का, जो भी मेरा विश्वविद्यालय का अनुभव है, मुझसे शेयर कीजिएगा। जो भी आपकी हेल्प हो सकेगा करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। जय जवान। आज नहीं बोलूंगा क्योंकि आज और कल ही किसानों पर लाठियां भी चली हैं, चार्ज भी हुआ है, आपने भी देखा है। जय जवान और जय जवान आज दोनों ही कटघरे के दायरे में हैं। जय हिंद।